A cylindrical rough length L and diameter D is rigidly fixed at its upper end and hang vertically. The elongation produced in the rod due to self weight W is, इसके ऑप्शन से WL by AE, ऑप्शन बी WL by 2AE, C 2WL by AE and D 3WL by 2AE। ये जेई एमसीक्यू है जो कि इस क्वेश्चन को एसएससी जेई 2010 और 2018 दोनों में पूछा गया है। एसएससी जेई 2010 और 18 दोनों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई बॉडी है वह रिजिडली फिक्स्ड है जिसका लेंथ है L और उसका डायमीटर है D, ठीक है। तो इस बॉडी में खुद के वेट के कारण सेल्फ वेट W, इस वजह से इस बॉडी में एलोंगेशन क्या होगा, ठीक है, वो एलोंगेशन फाइंड करना है। तो अगर आप टॉपिक ये पढ़े हैं कि डिफॉर्मेशन और एलोंगेशन दोनों एक ही है, सो एलोंगेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट, अगर ये टॉपिक आपने कवर किया है, ठीक है, इस टॉपिक को आप पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। टॉपिक है डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये टॉपिक भी आपका कवर हो रहा है सब। सो हम लेते हैं एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, ये एक बॉडी है जो इसका अपर एंड जो है रिजिडली फिक्स्ड है। इस बॉडी का लेंथ दिया हुआ है L और इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन मानिए, इसका डायमीटर दिया है D, तो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा यहां पे A, ठीक है। ये इसका डायमीटर D है, तो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बॉडी के लिए A, ठीक है। यहां पे बॉडी पे वेट एक्ट कर रहा है W, जो कि खुद का वेट है, और इस वेट के कारण डिफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन क्या होगा। तो इस वेट के कारण हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं एट अ डिस्टेंस x, किसी x डिस्टेंस पे एलिमेंट हमने लिया जो कि है, ये एलिमेंट है dx, इसको हमने dx माना। ये एलिमेंट क्या है, dx है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट अगर हमारा सबसे नीचे है तो बॉडी का वेट सबसे अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो उसके कारण जो है बॉडी का डिफॉर्मेशन, यानी कि बॉडी का वेट कम होगा तो उसका डिफॉर्मेशन भी कम होते जाएगा। सो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट, ये सब तो ऑलरेडी दिया हुआ है, L इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है, ये दिया है ऑलरेडी। ये हम सपोज करते हैं लेट A इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और क्या है, E क्या है, E है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, और इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, W जो कि दिया है लोड, ठीक है, W क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है। अब डिफॉर्मेशन, एक टर्म हम और सपोज करते हैं गामा क्या है, स्पेसिफिक वेट, गामा इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल और बॉडी कह सकते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट होता है इक्वल्स टू ρg, यानी कि ये होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट जो बॉडी का है उसको हमने
सपोज किया है गामा। अब फ्रॉम हुक्स लॉ से ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोग को पता होगा कि स्ट्रेस फ्रॉम हुक्स लॉ से स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। यानी कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है ई एप्सिलॉन। यहां से सिग्मा इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी बाय ए या फिर डब्ल्यू बाय ए, दोनों एक ही है, ठीक है। सो यहां पे डब्ल्यू दिया है तो हम डब्ल्यू कर दे रहे हैं, डब्ल्यू बाय ए ई इंटू एप्सिलॉन इक्वल्स टू चेंज इन डिफॉर्मेशन बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो यहां से निकल गया हमारा डेल एल इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाय ई, किसी बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन पूछा है, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हमने जो लिया है, इस एलिमेंट का मास हम क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, ये इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू क्या जाएगा, मास इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम यानी कि रो इंटू ए डी एक्स। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया ए और डीएक्स क्या है, थिकनेस लेंथ फॉर एलिमेंट के लिए, सो ए इंटू डी एक्स। अब वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे वेट ऑफ एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, वेट यानी कि रो जी ए डी एक्स, ये हो जाएगा वेट ऑफ एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को डेल एल इक्वल्स टू फॉर एलिमेंट क्या है, डब्ल्यू एल बाय ए ई, डब्ल्यू एल बाय ए ई, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू रो जी ए डी एक्स इंटू एल की जगह पे एक्स बाय ए इंटू ई, ठीक है। ये एलिमेंट, ये डिफॉर्मेशन हो गया फॉर एलिमेंट के लिए। तो डिफॉर्मेशन फॉर होल बॉडी यानी कि एलोंगेशन और डिफॉर्मेशन फॉर पूरा बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, डेल एल इक्वल्स टू हो जाएगा, डेल एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी, ए से ये यहां कट जाएगा, तो रो जी बाय ई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे, लेंथ यहां पे एल हो जाता है और यहां पे जीरो, ठीक है, यहां पे लेंथ जीरो हो जाता है, सो इसका डिफॉर्मेशन होगा जीरो टू एल, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो डेल एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारा बाहर हो जाएगा, तो रो जी बाय ए इंटू जीरो टू एल एक्स डी एक्स, सो डेल एल इक्वल्स टू रो जी बाय ई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा जीरो से एल, यानी कि रो जी एल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2e। रो जी क्या है, गामा है, सो डेल एल इक्वल्स टू लिख सकते हैं, डेल एल इक्वल्स टू गामा एल स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में पूछा है इन टर्म्स ऑफ लोड, तो लोड के टर्म्स में हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी, वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी यानी कि एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। अब हमें निकालना है वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट
वेट फॉर होल बॉडी क्या आ जाएगा, गामा, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, W बाय AL, W बाय V तो इक्वल्स टू होगा W बाय AL। ठीक है, अब गामा के जगह पे हम पुट कर देंगे W बाय AL। स्पेसिफिक वेट होता है ना, यहाँ पे हमने देखा वेट बाय वॉल्यूम, सो W बाय AL, वेट क्या है, W है, और वॉल्यूम क्या है, AL, फॉर बॉडी, पूरी बॉडी के लिए वॉल्यूम AL। सो डेल L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गामा के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, W बाय AL, तो डेल L इक्वल्स टू W बाय AL इंटू L स्क्वायर बाय 2E। ठीक है, एक L से एक L कट जाएगा, यानी कि डेल L इक्वल्स टू होगा WL बाय 2AE, जो पूरी बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन होगा खुद के वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा डेल L इक्वल्स टू WL बाय 2AE, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा WL बाय 2AE। ऑप्शन सी भी गलत होगा, डी भी नहीं होगा। तो इस टॉपिक के साथ, इस क्वेश्चन के साथ साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो रहा है कि डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर इस टॉपिक को आप जानते हैं तो ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट, तो ये क्या आया, डेल L इक्वल्स टू WL बाय 2AE, इसको लिख सकते हैं PL बाय 2AE। अगर लोड P माना है तो PA बाय 2AE, बात एक ही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।